कल जो है, कल कल या परसों शायद हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट जो अभी छुट्टी पे गए हैं वो भी आएंगे। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेट करती है निशी। निशी चुबे भी बहुत अच्छा रिलेट करती है कार्ड को देखकर। जी। तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा उनको देखकर कि कितना कॉन्फिडेंटली और स्टोरी बना के वो जवाब देती है ना। वो भी नई है फील्ड में और बहुत अच्छे से जवाब दे पा रही है। जैसे हम यही कार्ड लेते हैं, ये कल हमने किया था। तो इस कार्ड से हम क्वेश्चन रिलेट करते हैं। कभी भी जो क्वेश्चन पूछेगा उसको नहीं पता कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है ना। वो अपना सोल्यूशन के लिए हमेशा ये चाहेगा कि भाई मुझे सोल्यूशन चाहिए। और वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। प्रॉब्लम कैसे? क्वेश्चन के जरिए नहीं बताएगा, वो स्टोरी बताएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो कोई पर्सन कहता है कि भाई मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ना तो मैं जॉब कर पा रहा हूँ ना बिजनेस कर पा रहा हूँ, ना अच्छा बिजनेस चल रहा है ना जॉब अच्छी चल रही है, ना शादी हो रही है ना। तो मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ करंटली कि कुछ भी काम नहीं बन रहा। सारी चीजें ऐसा लगता है कि स्टक है। ये क्यों है और कब तक सही होगा? ठीक है। तो इंदु जी आप जवाब दीजिए। रिलेट करिए, किस तरीके से बता सकते हैं। ट्राई ट्राई करिए। सर मुझे तो इतना ही है कि जो मतलब एक, जैसे ये बिजली है, ये बिजली है तो सडन चेंज आ जाएगी। जैसे ये हम्म। काउंट उड़ रहा है टॉवर के ऊपर से, हम्म। तो उससे जैसे ये नीचे गिर रहे हैं बंदे, तो हम्म। हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हम्म। बट ये जो येलो चिप्स हैं, इनसे एक होप भी बनी हुई है। हम्म। बट बस इतना ठीक, ही। सही है। चलो जी। ठीक है, आपने इतना किया, बहुत अच्छा आपने बताया, एक पॉजिटिव वे में आंसर दिया। और जितना भी बताया बहुत अच्छा पॉजिटिव था। जी। जी। मतलब सही रिलेट किया। और थोड़ा बस। सा लंबा कर सकते हैं, जी। है ना। कोई नहीं, वो आप धीरे धीरे हो जाएगा। जी। जी। तो सेम क्वेश्चन गौरव जी आप बताना चाहोगे किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं? पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन है उसके लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम्म। तो ये प्रॉब्लम्स मे बी इसके सब विचारों की वजह से उसमें ब्लॉकेजेस है, इस वजह से आ रही है। मेरे को ऐसे फील हो रहा है कार्ड देख के। हम्म। सही है एंड फिर। वो भी सोच रहा है, वो निगेटिव वे में ही जा रहा है। मतलब जो भी चीजें उसकी लाइफ में जैसे अट्रैक्ट भी कर रहा है ना, वो सारी मतलब हो ही नहीं रही है। वो पर्सन खुद से ही निगेटिविटी से भरा हुआ है। जो ब्लैक बादल और वो सब दिख रहा है ना, जो ब्लैकनेस पीछे वाली दिख रही है, एंड ये लोग गिर रहे हैं, तो मुझे वो देख के ऐसा लग रहा है हम्म। डाउनफॉल हो रहा है ना इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही रिलेट किया। सबसे पहले हम फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि क्वारंट पूछ रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। ना जॉब लग पा रही है, ना बिजनेस अच्छा चल पा रहा है, और ना ही शादी हो पा रही है। मतलब कोई भी काम उसका इस टाइम पे सही नहीं चल रहा। काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा है ना। अब वो पूछता है कि क्या, कितना लंबा स्ट्रगल है, क्या ऐसे ही चलेगा? कब चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? कब मैं अच्छी जॉब में जा पाऊंगा या बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी? कब शादी के लिए प्रपोजल आएगी? है ना। तो वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तलाश में है ना, उस चीज के सॉल्यूशन के लिए आया। ठीक है जी, शिल्पा जी जी सर। आप बताना चाहोगे? मैं हाँ। क्वेश्चन क्या था सर, जॉब के लिए या आपकी शादी के लिए? नहीं, एक पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में कि ना तो उसकी जॉब लग पा रही है, ना अच्छा बिजनेस चल रहा है, ना ही शादी हो पा रही है। तो हर चीजों में वो स्ट्रगल कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, कितने लंबे टाइम तक का ये स्ट्रगल है। हम्म, कितने लंबे टाइम तक का सफर है?
सर 6 मंथ्स का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 6 मंथ से पहले अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ब्लैक एनवायरनमेंट है पीछे। हाँ, है ना, तो पर अब टाइम कैसे उन्होंने टाइम डिनोट करा? टाइम हमने नोट किया है कि अगर मेजर अरकाना के कार्ड हो नेगेटिव, तो आफ्टर 6 मंथ सिचुएशन पॉजिटिव बनेगी, अगर आप सिंगल कार्ड से रीडिंग करते हो। इसके साथ में कोई पॉजिटिव कार्ड आता है तो वो टाइम फ्रेम कम कर सकता है, लेकिन अभी हम सिंगल कार्ड से देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 6 मंथ के बाद हम बताएंगे कि भाई पॉजिटिव चीजें हो सकती है, चेंजेस आएंगे लाइफ में, है ना। तो सबसे पहले वो चेंज चाहता है और क्यों हो रहा है उसकी लाइफ में। अब यहाँ पे ब्लैक इन्वायरमेंट है। ब्लैक हम्म। इन्वायरमेंट, ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? सनी को। और सही। सनी क्या करता है? स्ट्रगल। लाइफ में इतना स्ट्रगल कराएगा, कोई भी काम आसानी से होने ही नहीं देगा। जब तक सामने वाले की खूब मेहनत पसीना नहीं दिखेगा ना सनी को, वो हम्म। मेहनत कराता रहेगा, रिजल्ट बहुत लेट देगा, जब तक पर्सन टूट नहीं जाता, है ना। तो हम्म। ये उन चीजों को दिखा रहा है कि आप लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। और हम्म। आप ऐसे टाइम में अपना बिजनेस बढ़ाने का, स्टार्ट करने का, वो करना भी मत। वरना जो टावर, जो बिजनेस आप खड़ा करोगे या जिस जॉब के अंदर जाओगे, तो वो जॉब अकॉर्डिंग टू 6 मंथ वो खराब हो जाएगी, उससे जॉब से निकल जाओगे, है ना। वहां पे हम्म। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जाएगी तो जॉब से भी निकलोगे। और यहाँ पे जो ये पगड़ी गिर रही है, जो एक हम्म। क्राउन है, क्राउन गिर रहा है, क्राउन रिप्रेजेंट करता है नेम फेम, एक रेपुटेशन, इज्जत को, है ना। अगर हम्म। जॉब के अंदर आप जा रहे हो तो कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि आपका बदनामी होगी जॉब के अंदर, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, है ना। हम्म। तो ये सनी का स्ट्रगल है जो आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। पर्टिकुलर 6 मंथ की सिचुएशन है, और इस टाइम फ्रेम तक आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर ये स्ट्रगल कम करना है, खत्म करना है, तो आप शनि देव की रेमेडी कर सकते हो, है ना। उसकी रेमेडी से ये प्रभाव कम होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी दे दिया, टाइम भी बता दिया, और वजह भी बता दी, रेमेडीज भी हो गए। रेमेडीज भी हो गई। मेन अगर देखा जाए, वन 1 और 6, 17 नंबर का कार्ड है केतु। 7 नंबर। केतु हमारा क्या करता है? कंफ्यूज, हर चीजों के लिए कंफ्यूज कर देगा। ऐसा दिखाएगा कि सब कुछ है, सब कुछ आसान है, लेकिन वो भ्रमित करता है, वो कंफ्यूज करता है, कुछ भी आसान नहीं होगा, है ना। सामने वाले को लगेगा कि भाई मैं बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और इसमें इतना प्रॉफिट है, सामने वाला कमा रहा है, दूसरे लोग कमा रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट और अच्छा प्रॉफिट। वो केतु होता है जो माइंड को भ्रमित कर रहा होता है। वो जैसे ही बिजनेस में एंटर करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस खड़ा करेगा, वापस गिर जाए। बस वो नीचे गिरेगा, उसका बिजनेस खुद भी नीचे गिरेगा, मुंह के बल अचानक ही, सब कुछ खड़ा करने के बाद अचानक ही नीचे गिरेगा, संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अनफोर्सेबल डिजास्टर, है ना, जो रोका नहीं जा सकता। क्योंकि बिजली गिरती है, एकदम से बिजली गिरेगी, पगड़ी तक उछाल देगी, उसकी रेपुटेशन, इज्जत को खराब करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम बता सकते हैं केतु से रिलेटेड, और शनि का जो इन्वायरमेंट है, मेन था उसका क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट ये कब तक रहेगा, अराउंड 6 मंथ, और शनि की आप रेमेडी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को एज ए स्टोरी बता सकते हैं, है ना। तो एज ए स्टोरी बताएगा थोड़ा सा अच्छा लगता है सामने वाले को सुनने में भी, और सही आंसर भी जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है सामने वाले को गाइडेंस, एज ए गाइडेंस भी हमने दिया कि क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। The magician. यहाँ पे आप
इस कार्ड से जवाब दो। दोनों ही कार्ड हमने नेगेटिव लिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली अब हम देखते हैं बिना क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन हम अप्लाई नहीं करते। अब सामने वाले को हमें देखना है किस सिचुएशन में वो है। अगर हम क्वारंट बैठा है और वो कहे कि भाई मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मेरे बारे में कुछ बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत हम्म, डिस्टर्ब हूं मैं, तो कुछ बताओ मेरा देख के, और ये कार्ड आता है, तो हम्म। क्या बताओगे फिर आप? ऐसे बताएंगे कि वो उन्नति की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो बल्ब को देख रहा है वो प्रोग्रेस की तरफ जाने का सिर्फ देख रहा है, वो सोच रहा हम्म। है। पर अभी भी वो बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, पर उसके पैर अभी तक जमे हुए हैं उधर ही, हम्म। आगे जा नहीं पा रहा है। ये बता सकते हैं। सर मैं मतलब वो अपनी पुरानी गलतियों को अपने मन में मंथन कर रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके हाथ में लाइट है, लैंप है, और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मेरी रह गई। और वो अलोन खड़ा है बिल्कुल बर्फ के ऊपर। तो वो अभी अकेला है इस वक्त। और वो सोच रहा है, मतलब आत्म मंथन जिसको सेल्फ जिसको कहते हैं ना, एनालाइजेशन वो कर रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। कहीं अपनी कंपनी को वो पसंद भी कर रहा है, सेल्फ की हम्म। अकेला रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्वेश्चन के और ऊपर आप बताइए मैम, जो क्वेश्चन था मैम सर का। कि जो इंसान है वो अभी अपनी अपनी मतलब नहीं, जैसे वो किसी कोई ने बंदा, पूछा है उसको कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कि मैं कैसा हूँ। कि आप उसको हम यही कहेंगे कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हो, थोड़ा डीप थिंकिंग में जाते हो। हाँ। कि आप ऐसा नहीं है कि गो विद द फ्लो, राइट। आप चीजों को एनालाइज करते हो डीपली, कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ सामने वाले की गलती है, ताकि मैं मेन चीज को खोज के उसको रेक्टिफाई कर सकूं। हम्म। और ये इंसान थोड़ा अपनी कंपनी को पसंद करने वाला है। हम्म। मैं भी सर कुछ कुछ मुझे ना ऐसी हूँ मैम, शायद जिस दिन सर ने कार्ड ये दिखाया था ना, तो हम्म। मुझे लग रहा था शायद ये मेरे ऊपर भी बोला जा रहा है, कि मैं भी सेल्फ कंपनी बहुत लाइक करती हूँ। गुड गुड। अकेले एकांत में चीजों को मनन करना, ध्यान से देखना। बट ये इंसान मुझे होपलेस नहीं लग रहा, होपफुल भी लग रहा है चीजों के लिए, क्योंकि उसके हाथ में लाइट है। राइट। जी। सर बिल्कुल। मुझे ना ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के, हम्म। ये बंदा ना खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, एंड साइमल्टेनियसली उसको खुद को लग रहा है, मतलब बहुत अकेला है ये, बहुत अकेला रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। एंड समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है इसको देख के, ऐसे मतलब एक इंट्यूशन आ रही है कि ये बहुत ज्यादा सैड भी है अंदर से। बिल्कुल सही है। एंड हाँ, उसके उसके पास जो एक बल्ब दिख रहा है, जो एक लाइट दिख रही है, ये एक आशा की किरण है उसके लिए। वो देख रहा है किसी की लाइक हेल्पलेस नजर से, या फिर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोच रहा है। फीलिंग मुझे ऐसे आ रही है इस कार्ड को देख के, बाकी मैंने रीड नहीं करा है कार्ड, मुझे नहीं पता। बहुत बट बढ़िया। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मैं कह रही हूँ। सही आंसर किया। अकॉर्डिंग टू कार्ड की, कार्ड को देखते हुए जो नजर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा बताया, वही चीजें बतानी है ना। कुछ अलग से ऐड ऑन नहीं किया, मैंने भी कुछ अलग से ऐड ऑन नहीं किया। सिर्फ जो दिख रहा है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम्म। बस वो चीजें करनी है। और एज ए स्टोरी कैसे उसको हम लगा सकते हैं कहीं पे भी, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बताया। और आपने तो बिना कार्ड को पढ़े ही सिर्फ कार्ड का एनवायरनमेंट देख के इतना जजमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मली सबसे पहले क्वेश्चन को सुनना होता है कि क्वेश्चन किस रिलेटेड है, और उतना ही आंसर दो। क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दो, कार्ड तो बहुत कुछ कह जाएगा, है ना। सामने वाला हो सकता है सामने वाला उतना उस परिस्थिति में ही ना हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतना ही जवाब दो। अब जैसे यहाँ पे सामने वाला पूछ रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे बारे में कुछ बताओ, और ये कार्ड आ गया, है ना। तो हम बता सकते हैं कि आप बहुत समझदार पर्सन दिखते हो, है ना, बहुत मैच्योर पर्सन नजर आ रहे हो।
लेकिन दुखी, आपका मन बहुत दुखी दिख रहा है, नीचे की तरफ फेस है, तो आप पास्ट से रिलेटेड कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा थिंकिंग, इतनी थिंकिंग है कि आप छड़ी के सहारे, एक पर्सन छड़ी पकड़ी हुई है येलो, कि आप सहारा ढूंढ रहे हो, है ना। आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप सिचुएशन में, कि आपको किसी की जरूरत है, कि कोई आपके साथ खड़ा हो जाए, आपकी हेल्प करे, है ना। लेकिन हेल्प भी किसी से नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने खुद लोगों की हेल्प करी है। आप खुद इतना समझदार दिख रहे हो कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि किससे हेल्प मांगो। तो वो ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, कोई तो हो ऐसा, है ना। बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो, कितना इन्वायरमेंट है, बर्फ है, दूर दूर तक बर्फ फैली है ना। बर्फ का मतलब वही शांत इन्वायरमेंट, कुछ भी थिंकिंग नहीं, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो माइंड, है ना। तो ऐसा, ऐसी सिचुएशन, ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे आप खुद को अकेला खड़ा पा रहे हो, बिल्कुल अकेला। और मन जो है आपका, जब अकेला है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जा रहा है। आप भगवान को याद कर रहे हो कि अब कोई नहीं है, सिर्फ भगवान बचा है, कि भगवान तू तो मेरा साथ दे, कोई नहीं बचा। तो ऐसी थिंकिंग आपकी, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बस कार्ड के अकॉर्डिंग हमने वो चीजें बताई, ठीक है। तो इस तरीके से एज ए स्टोरी और आंसर को लंबा करके हम बता सकते हैं, ठीक है जी। कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी बहुत अच्छे से बना पाओगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता पा रहे हो, आगे जाके और अच्छा बताओगे। बहुत अच्छी बात है।